सामने आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक जारी। देखिए बैठक खत्म हो चुकी है, बड़ा अपडेट सामने आया है। सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, बीजेपी मुख्यालय में सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। कभी भी बीजेपी की तीसरी सूची जारी हो सकती है। 76 उम्मीदवारों के अभी ऐलान नहीं किया गया है, जिसका इंतजार किया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी, जहां पर दिल्ली मुख्यालय में सीईसी की बैठक खत्म हो चुकी है। दिल्ली के ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी जी मेरे साथ जुड़ चुकी हैं फोन लाइन पर। राजीव जी, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट? राजीव जी, आपको मेरी आवाज? बिल्कुल, देखिए जो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चल रही थी, यह बैठक खत्म हो गई है राजस्थान को लेकर। और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत, केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और सह प्रभारी विजया राजकर, केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, ये लोग देखिए बीजेपी मुख्यालय से निकल रहे हैं। मैं दिखाना चाहूंगा, कैमरा पर्सन धर्मेंद्र से कहूंगा कि देखिए बैठक खत्म हो गई है और ये लोग यहाँ से बीजेपी मुख्यालय से निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए अब राजस्थान में 76 नाम बचे हैं, उन नामों को लेकर के सीईसी की बैठक में फाइनल कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि आज देर रात तक नहीं तो कल बीजेपी की तीसरी लिस्ट सामने आ जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए राजस्थान में जो 76 नाम बचे हैं, इसमें अधिक से अधिक जो सीट है वहां पे कांग्रेस के विधायक हैं और ऐसे में लगातार कई दौर की मंथन हुई थी। कल सुबह प्रहलाद जोशी के घर पे बैठक हुई, फिर जेपी नड्डा के घर पे बैठक हुई, उस नामों को तय कर लिया गया है और जो यहाँ पे बैठक हुई है लगभग 76 नाम फाइनल कर लिए गए हैं। जो जानकारी मिल रही है कि जो लिस्ट है वो तीसरी और चौथी लिस्ट आ सकती है। कुछ संभावित नाम सामने आ रहे हैं कि इस बैठक में लगभग इन नामों को फाइनल कर लिया गया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो संभावित नाम है उसमें देखिए भाजपा की तीसरी लिस्ट में संभावित नाम पंडित सुरेश मिश्रा को हवा महल से टिकट मिल सकता है। पंडित सुरेश मिश्रा कुछ दिनों पहले बीजेपी ज्वाइन किए हैं, तो उनका भी नाम सामने आया है। पंडित सुरेश मिश्रा को हवा महल से टिकट मिल सकता है। ज्योति खंडेलवाल को किशन पोल से टिकट मिल सकता है। लगभग सहमति बन गई है। बिल्कुल, जो इसमें सहमति बनी है सीईसी की बैठक में, अगर बात की जाए रविंद्र भारती की, तो सरदारपुरा से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, जहां से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये तमाम नाम लगभग चर्चा किए गए हैं और लगभग सभी 76 नाम पे सहमति बनी है। कुछ ऐसे नाम है जिस पे कंट्रोवर्सी है, उसको चौथी लिस्ट में जारी किया जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए तीसरी और चौथी लिस्ट जारी हो सकती है। जिस तरीके से आप राजीव जी जिक्र कर रहे हैं कि आज 2 लिस्ट जारी हो सकती हैं, हालांकि इंतजार अभी और करना होगा। हालांकि बैठक खत्म हो चुकी है, लेकिन अब इंतजार है तो सिर्फ सूची आने का, क्योंकि 76 सीटें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए। एक बार तस्वीर दिखाइए राजीव की, क्या तस्वीर है दिखाई दे रही है, कौन कौन वहाँ पर मौजूद है और कौन कौन मुख्यालय से निकल चुका है? राजीव बिल्कुल, देखिए अभी जो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और कैलाश चौधरी, ये लोग निकल चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से। साथ में सह प्रभारी विजया राजकर भी थी, चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी थे, ये बीजेपी मुख्यालय से निकल चुके हैं लोग। और अभी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजेंद्र राठौर नेता प्रतिपक्ष, ये लोग बीजेपी मुख्यालय में है। थोड़ी देर में लोग यहाँ से निकलेंगे। आज की बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि यह जो बैठक केंद्रीय चुनाव समिति की रही है, यह राजस्थान को लेकर आखिरी बैठक रही है। इस बैठक में सभी बचे हुए 76 सीटों पे चर्चा कर ली गई है, उन नामों को लॉक कर लिया गया है। कुछ ऐसे सीट हैं जहां पे कंट्रोवर्सी है, उसको जो हो सकता है तीसरी लिस्ट में शामिल न किया जाए, उनके लिए थोड़ा सा इंतजार किया जाए। लेकिन जो ये तीसरी लिस्ट आएगी, इसमें 60 से अधिक उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जाएंगे। यह लिस्ट आज देर रात नहीं तो कल सामने आ जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन उम्मीद तो यही है राजीव की लिस्ट आज जारी हो जाए, क्योंकि अर्जुन मेघवाल देखिए वहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा और कैलाश चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत वहाँ पर मौजूद थे। अभी इंतजार तो सिर्फ सूची का हो रहा है। राजीव, 124 उम्मीदवारों की घोषणा यहाँ पर हो चुकी है, उनके नाम का ऐलान किया जा चुका है। लेकिन इन 124 में से 23 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर बगावती सुर देखे जा रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बगावत में उतर आए हैं। तो क्या उस डैमेज को कंट्रोल कर सकते हैं 76 सीटों को लेकर बीजेपी? बिल्कुल, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। देखिए, जो पार्टी में मजबूत नेता है, अगर वो नाराज हो रहा है, बगावत हो रहा है, तो उसको मनाने में पार्टी जुटी हुई है। आपने देखा होगा कि राजवी का टिकट कटा तो उनको चित्तौड़गढ़ से चुनावी मैदान में उतारा गया। हालांकि वहां पे चंद्रभान आख्या जो है वो नाराज हैं। तो चीज़ों को मैनेज करने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और
सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती यह है कि जो सांसद चुनावी मैदान में उतारे गए हैं उनका जिस तरह से विरोध हो रहा है, चाहे वो राज्यवर्धन सिंह राठौर की बात कीजिए या देवजीत पटेल की बात कीजिए, इन लोगों का जो विरोध हो रहा है और भी जो लोगों का विरोध हो रहा है, यह इसको मैनेज करने के लिए पार्टी रणनीतिक रूप से काम कर रही है। अंदर खाने जो विरोध कर रहे हैं उनको मैसेज दिया जा रहा है कि समय आने पर आपको पार्टी में महत्वपूर्ण जहां जहां विरोध हो रहा है उनसे सीधे प्रभारी जो अरुण है उन्होंने कह दिया है, क्लियर कर दिया है कि भाई आप विरोध करते रहिए लेकिन हम यहाँ पर टिकट नहीं बदलेंगे, ना ही हम पुनर्विचार करने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजीव, अधिक जानकारी देने के लिए।